आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। आज मैंने अपनी किचन में बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनाई है। जी हाँ, क्या बनाया है मैंने? बैंगन और आलू का सालन बनाया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस। आपने वीडियो को ज़रूर देखना है, रेसिपी फॉलो करें। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। आइए बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी, हम भी मज़े में हैं। आज बहुत मज़े की रेसिपी लाए हैं। हम आपके लिए लाए हैं बैंगन और आलू की चटपटी और चटखारेदार रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार। ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं की होगी। तो चलिए फॉलो करें और आइए मेरे साथ। बैंगन को मैंने इस तरह से काट लिया और ये आपको पता ही है कि पानी में कटते हैं, कटते ही ये ब्लैक हो जाते हैं। और इधर से मैंने आलू ले लिए हैं, तो आलू को भी मैंने इसी तरह से कट किया है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। कढ़ाई हमने ले ली, उसमें डाल लिया हमने ऑयल 1 कप के बराबर और उसमें डालेंगे हम खाने का 1 चम्मच जीरा, 7 से 8 हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें। जीरा और काली मिर्चें डालने के बाद हम इसमें अब बैंगन डालेंगे। इनको बहुत अच्छे तरीके से हमने ब्राउन करना है। जितनी देर हमारे बैंगन जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, उतनी देर हमने इसमें हल्दी डालनी है और हमने इनको हल्दी डालकर अच्छी तरह से फ्राई करना है। 5 से 8 मिनट तक मैंने इनको अच्छी तरह से जो है वो रोस्ट कर लिया, फ्राई कर लिया है और तकरीबन ये हाफ डन हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। बैंगन फ्राई करके हमने बाहर निकाल लिए हैं। अब हम इसी ऑयल में डाल देंगे आलू। इनको भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आलू भी हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिए हैं। अब हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे। इसी ऑयल में मीडियम साइज का प्याज डालेंगे। प्याज को हमने पेस्ट बनाकर डाला है। प्याज को 3 से 4 मिनट चलाने के बाद इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर डाल दिए। इनको भी हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से चलाएंगे। लीजिए, 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन भी आ गया। इसको भी घुमा फिरा लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। खुश्क मसाले डालेंगे। नमक खाने का आधा चम्मच, जो कि मेरे अपने टेस्ट के मुताबिक है। और मिर्चें डालेंगे हम, पिसी हुई मिर्च डालेंगे हम इसमें 1 खाने का चम्मच। आधा खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। इनका अपना ही फ्लेवर है। आधा खाने का चम्मच जो है वो कुटा हुआ धनिया है। और हल्दी हमने पहले भी डाली थी और भी डालेंगे। तो ये आ गया हल्दी का पाउडर, आधा खाने का चम्मच इसमें डाला है। अब हम तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरीके से हमने इनकी भुनाई करनी है जब तक कि इनका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मसाला बहुत अच्छे तरीके से हमारा भुन चुका है, तैयार हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसमें अब हम आलू और बैंगन डालेंगे जो हमने फ्राई किए थे। बहुत अच्छी और बड़ी डिलीशियस रेसिपी है। जो लोग बैंगन नहीं खाते वो इस तरीके से बनाएं। इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो बच्चे बड़े सब खाएंगे, सबको बहुत पसंद आएगा। पहली बार के बनाने में ही आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत आसान और घर के मिसालों से ही तैयार हो जाती है। जैसे कि आपको पता है मैं बहुत आसान आसान रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और बहुत कम मिसालों के साथ। देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत है। और जब ये तैयार होगा तो खाने में भी बेइंतहा मज़ेदार। सब्ज़ी हमारी आलू और बैंगन की बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने फ्राई किया है। इसकी बड़ी अच्छी बुनाई हो रही है, बड़ी अच्छी इसकी स्मेल आ रही है। अब हम इसे दम पर लगाएंगे। दम पर लगाने से पहले इसमें मैं 2 से 4 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालने लगी हूँ और उसके साथ ही 1 चम्मच इसमें मैं सूखी मेथी का डाल रही हूँ।
और उसके बाद हम इसे दम लगाएंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे थोड़ा सा नरम होने के बाद। हाँ जी, हमने दम लगाया था, तो देखिए माशाल्लाह से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। ये देखिए, अब हम इसमें 2 चम्मच जो हैं वो दही के ऐड करेंगे। दही के साथ हम इसे सिर्फ 2 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि आलू और बैंगन बिल्कुल तैयार हैं और टेंडर हो चुके हैं। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी मेथी की स्मेल आ रही है। आपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अच्छी अच्छी और आसान रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर आएँ, तो वीडियो हमारी देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। तो खाना हमारा सालन तैयार है, आइए हम इसे डिश आउट करते हैं। हमारा बैंगन आलू का सालन तैयार है। कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? आपने फीडबैक ज़रूर देना है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। ये हमारे पास अंडे थे, इनको हमने एडजस्ट कर दिया। इसके साथ खाइएगा, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।